Hi guys, you are watching Digital Math Lecture with SP. And we are learning linear equation in two variables. This is the lecture number 2. In previous lecture, we are learn elimination method and substitution method. What is a linear equation of two variable हमने सीखा था. आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा. और 10th में बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है. फिर 10th क्या है हमारा? बोर्ड है. करेक्ट. तो हम लोग आज सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड से हमें बॉक्स फिल करने. फिल द बॉक्स. उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ. तो चलिए एक्सरसाइज 2 सॉल्व करते हैं. सॉल्व 3x plus 2y equal to 29, 5x minus y equal to 18. These are our two equation. First equation कौन सा है? 3x plus 2y equal to 29 and second equation is 5x minus y equal to 18. अभी देखिए ये सॉल्व कैसे करना है. तो पहले हमें कंपेयर करना है दोनों इक्वेशन. हम किस मेथड से सॉल्व करें? तो एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करें. किस मेथड से? एलिमिनेटिंग मेथड से हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं. तो पहले क्या देखना है हमें कंपेयर करके, क्या चीज हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन सी चीज हम एलिमिनेट कर सकते हैं, या कौन से वेरिएबल हम एलिमिनेट कर सकते हैं. तो हमें समझ में आ रहा है कि इधर पहले हम लोग 2y एलिमिनेट करते, 2y एलिमिनेट करते या y एलिमिनेट करते. तो y एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सेकंड इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करो. लेट्स सॉल्व द इक्वेशन एलिमिनेटिंग y. फिल सुटेबल बॉक्स बिलो. मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2. चलो मल्टीप्लाई करो. 5x मल्टीप्लाई 2, लिखो बॉक्स में 2, y मल्टीप्लाई 2 एंड 18 मल्टीप्लाई 2. सब में 2 आ गया. चलो 5x मल्टीप्लाई 2 दैट इज 10x. 2 multiply y that is 2y minus 2y and 18 multiply 2. 18 multiply 2 that is 30 36. आगे वैल्यू 36 सबका. देखिए अभी दोनों इक्वेशन मिल गए. अभी इक्वेशन थर्ड भी मिल गया. अभी 10x minus 2y equal to 36. दिस इज अ थर्ड इक्वेशन. हम लोग क्या करते हैं? अभी फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से मिल गए हमें. करेक्ट. तो फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन ऐड करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन ऐड करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x plus 2y equal to 29 and third equation is 10x minus 2y equal to 36. आगे तो y क्या होगा? y 0 plus 2y minus 2y that is 0 कैंसिल हो जाएंगे. और 3x plus 10x that is 3x plus 10x that is 13x and 29 plus 36. 29 plus 36. चलो प्लस करो. चलो कितना आंसर आ गया? 9 plus 6 5 and 3 plus 2 5. 9 plus 6 15. So carry 1. 3 plus 2 5. 5 plus 1 6. तो आंसर इज 65. 65. अभी 65 को 13 से डिवाइड करो. 65 को 13 से डिवाइड करो. 13 5 जा 65. सो आवर आंसर इज 5. x इक्वल टू 5. x की वैल्यू मिल गई हमें 5. आपको मिल गई. चलिए y की वैल्यू ढूंढते हैं हम लोग. y की वैल्यू ढूंढते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1. अभी x की वैल्यू पुट करो. चलो इक्वेशन नंबर 1 में तो 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 5 प्लस 2y इक्वल टू 29. 5 मल्टीप्लाई 3 इज 15. 15 प्लस 2y इक्वल टू 29. अभी क्या करेंगे? 2y इक्वल टू 29 माइनस 15. लेफ्ट हैंड की वैल्यू हम राइट हैंड में लेके जाएंगे. तब क्या होगा? प्लस 15 का माइनस 15 हो गया. 2y इक्वल टू दैट इज 2y इक्वल टू 14. 29 माइनस 15. 29 माइनस 15 इज 14. So y is 14 divided by 2. 14 divided by 2. Answer is y equal to
7, y इक्वल टू 7। तो क्या वैल्यू मिल गई हमें? x की वैल्यू 5 मिल गई, y की वैल्यू 7 मिल गई। सो x y इक्वल टू 5 7 इज द सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन क्या है? 5 7। करेक्ट? आ गया समझ में? आइडिया आ गई क्या करना है हमें? चलिए हम लोग और एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, सॉल्व 15x प्लस 17y इक्वल 29 और 70x प्लस 15y इक्वल टू 11। हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पता है। करेक्ट? है पता आपको? चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट है ये, समझ के ले लो। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड नहीं करना है इसमें। हमें पहले क्या करना है? इसको पहले क्या करना है? हमें एडिशन करना है और फिर सब्स्टिट्यूशन करना है। तो कैसे करते हैं? चलो देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? 15x plus 17y equal to 29 is the first equation and 17x plus 15y equal to 11 is the second equation। ये दो इक्वेशन आपको मिल गए। आपको दोनों इक्वेशन मिल गए। करेक्ट? चलो हम लोग क्या करते हैं? पहले ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन। एडिंग इक्वेशन 1 and 2। 15x plus 17y equal to 21 and 17x plus 15y equal to 11। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में ये हमें बहुत मुश्किल है नंबर ढूंढना। उससे अच्छा क्या है? हम लोग पहले एडिशन करते हैं और फिर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो पहले एडिशन करते हैं। चलो 15 प्लस 17 दैट इज 15 प्लस 17 दैट इज 32x। करेक्ट? तो चले एंड 15 17 प्लस 17y प्लस 15y दैट इज 32 एंड 21 प्लस 11 दैट इज आल्सो 32। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई? 30 32x प्लस 32y इक्वल टू 32। 32 कॉमन है हमारा। 32 कॉमन सब में दिखता है। तो 32 को डिवाइड करो, इक्वेशन को 32 से डिवाइड करो। करेक्ट? सबको 32 से डिवाइड करो। क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 1 आएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड इक्वेशन बाय 32 से डिवाइड करो। क्या आएगा? हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। आया समझ में? क्या निकला? दो हमारा राइट हैंड साइड में क्या है? 32 है, लेफ्ट हैंड साइड में 32x प्लस 32y। कॉमन क्या निकलेगा? 32 निकलेगा। कॉमन लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन क्या निकलेगा? 32 निकलेगा। तो डिवाइड करेंगे 32 और 32, क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब बचेगा क्या? 3x प्लस वाई बचेगा और 32 को और 32 राइट हैंड में साइड में है उसको डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आएगा? 1 नंबर आएगा। सो आवर आंसर इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। चलिए अब क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन करते हैं। दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन करते हैं। चलो अरेंज करो। 50x प्लस 17y इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। चलो 15x माइनस 17x दैट इज माइनस क्या आएंगे? क्या आएगा? पहले तो साइन देखिए कैसे आएगा। इधर सेकंड इक्वेशन में माइनस 17x आएगा और माइनस 15y आएगा और माइनस 11 आएगा। साइन लेना बहुत जरूरी है। साइन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो माइनस 15x माइनस 17x आंसर क्या आएगा? माइनस 2x आएगा। प्लस 17y माइनस 15y दैट इज प्लस 2y आएगा। मतलब माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू कितना आएगा? 21 से 11 माइनस करो। 21 से 11 माइनस करो दैट इज 10। सो आवर आंसर इज माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। हम लोग अभी किससे डिवाइड कर सकते हैं बताओ? 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को और बोथ द साइड डिवाइड बाय 2। डिवाइडिंग बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2 लिखो। चलो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। करेक्ट? अभी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करना है हमें। उससे पहले हम लोग का माइनस 2x प्लस 2y कॉमन निकलेगा 2 और 10 थे। -2 डिवाइड बाय क्या किया हमने? -2 निकाला ना उधर से। -2 फिर क्या? देखो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें। आपको आइडिया नहीं तो पहले समझ लो। इसमें जब हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे?
-2 निकालेंगे तो आंसर क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। क्या बचेगा, माइनस वाई इक्वल टू क्या बचेगा, 10 बचेगा। करेक्ट। अभी इसको हम डिवाइड करते 2 से, इसको डिवाइड करते 2 से, दोनों को, दोनों साइड को डिवाइड करते 2 से, तो क्या मिलेगा हमें, बताओ चलो, माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि प्लस वाई क्यों है, माइनस, ये तो 1 -1 बचेगा। हम लोग 2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, ध्यान में रखो। और फिर -1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई को, तो ये इधर x प्लस हो जाएगा ना, y एक प्लस हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और x वैल्यू माइनस हो जाएगी, और इधर 5 हो जाएगा। 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। समझ में आया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फिर क्या करते हैं, नाउ लेट्स एडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। हमें 3 और 4 ऐड करना है अभी। इक्वेशन नंबर 3 कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 इज माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अभी इसमें हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होगा, x वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, y प्लस वाई 2y एंड 1 प्लस 5 दैट इज 6। So we are right, 2y equal to 6, 2y equal to 6, so y equal to, y की वैल्यू क्या आएगी, x डिवाइड बाई 2 करो, 6 डिवाइड बाई 2 करो, तो 6 डिवाइड बाई 2 इज वैल्यू इज 3, y इक्वल टू 3। आइए समझ में, समझ में आया, y की वैल्यू हमें 3 मिल गया। अभी x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, आसान है। तो y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो चलिए थर्ड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू पुट करो, 3 प्लस वाई, x प्लस 3 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 माइनस 3 दैट इज x इक्वल टू -2। सो x y इक्वल टू -2 3 इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, क्या हमारा सॉल्यूशन क्या है, -2 और 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। करेक्ट, आया समझ में, अगर तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ, और कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।